आलिमण्डलमाण्डित गण्डकलं तिलकीकृतकोमलचन्द्रकलं करगातविदारित वैरिबलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं। जय भगवति देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फलदे, जय शुंभ निशुंभ कपालधरे, प्रणमामि तुदे विनराति हरे। वंशे विभूषित करानवनीरदाभा, पीताम्बर दरुणबिम्बफलाधरोष्ट, पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्र नेत्र, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जन्माद्यस्य यतो मायादितरा, चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदयादिकवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, सत्यं परं धीमहि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचूर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम कामगन्धर्वाय कन्नस्वामीन्द्रसोमेश्वरी, प्राणोपदेशो मो राजा विद्वान् इक्ष्वाकमुच्यतः। गन्धद्वारा ब्रह्मष्टां निष्टपुष्टां ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो हवे श्रियम्। ओम जन्मनि वेदांताय प्रियाय तोगदा श्वासभारमुद्राप्यायते हरि। ओम आलादेवी मंदिरे मानताय मया कालपुष्पाणि पूजनं परिसेवितं। ओम परमदवं मार्गदं वेदं विपयं परिषं पाठात्मजं मानयुतमुख्यं श्रीरामदूतं सभाभवद्राव्यभूतसदाभूतविराजे सदा भागवतं कृष्णदेवाय हरिं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर गंती मुक्ति बंद ये परिचम वेदन निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर
अमर गति मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये संत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श दिखाने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपन्न को सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बताने वाला ये मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपन्न को सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बताने वाला ये मधुर बोल जगमंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती सर सरम भगे कहार सदा सर्वम निरागमे भगो भवानी सहितं नमामि त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव गोविन्द गोपाल गोपाल हरि गोपाल बोलो गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो रमण हरि गोविन्द बोलो रमण हरि गोविन्द बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग यथास्थान एक उचित स्थान लेकर बैठ जाए। अब गुरु जी के पावन और मुखारविंद से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का श्री भक्ति का श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वर्तक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय
बलवेगां जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज इस सप्ताह यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण का 6वां दिन इस यज्ञ मंडप में पधारे सभी भक्तगण, महिलाएं और प्यारे, इस कथा को सुमधुर संगीतमय आनंदमय बनाने वाले हमारे संगीत विशारद दिवाली जी, मनीष जी और उनके साथी, और पूरे वातावरण को अपने अलौकिक मंत्रों के द्वारा शुद्ध करने वाले हमारे विद्वानगण, आचार्यगण, आप सभी का पांडे परिवार की तरफ से हम धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। कथा की तरफ पढ़ने के पहले भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए। वैसे तो हमारे विद्वान संगीत विशारद लोग आप लोगों का मन मुक्त कर देते हैं अपने अपने भजनों से। हम तो संगीत से कोई जानकार है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कान सदाय अपने रस डोले
सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम लावे पूजन से सब अंग सजावे रचना पे हरि नाम आवे भूमन से हरि अंग सजावे रसना पे हरि नाम आवे देह पड़ी रह जाएगी पर उठल और नगीना क्या हरि नाम हरि तो जीना क्या नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना भगवान ने अपने गुरु जी को आपने जैसी गुरु दक्षिणा दी ऐसा शायद कोई शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे सके। और अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और जिस परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान का गुरु होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसके बाद और किसी के मन में कोई लालसा क्यों होगी? जब भगवान प्राप्त हो जाएं, साक्षात भगवान मिल जाएं, तो आदमी जीव की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, फिर कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुदक्षिणा देकर भगवान अपने भाई बलराम के साथ मथुरा में चले गए। मथुरा पहुंचने पर उन्हें उन गोपियों की याद आई जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित कर दिया था। सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान ने अपने सखा उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी और भगवान में कुछ अंतर नहीं था, एकदम समान आकृति के, समान चेहरा, समान शरीर, आजान भुज। उद्धव जी तो भगवान ने याद किया। उद्धव जी मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैं भी तो भगवान की तरह ही हूं और मैं गोपियों को ऐसा समझाऊंगा वो समझ जाएगा। भगवान ही चाहते थे कि इनका देखूं। उद्धव जी रथ लेकर गोकुल की तरफ, वृंदावन की तरफ चल दिए। शाम हो गई, उधर से गाय गोप लोग आ रहे थे। उनके खुरों के आघात से पृथ्वी से इतनी धूल उड़ने लगी कि उद्धव जी का रथ धूल में ढक गया। जाओ जाओ वृंदावन उद्धव वसुदेव कि जाओ जाओ वृंदावन उद्धव गोपियों से जाकर तुम कहना
करे मुझे समझाना अब ना मुझे याद करे एक छलिया को वक्त बर्बाद करे उन्हें समझाना कि अब ना मुझे याद करे एक छलिया के लिए वक्त बर्बाद करे उन्हें छलिया के लिए वक्त बर्बाद करे फिर वो कहेगी उनकी बातें फिर वो कहेगी उनकी बातें हमसे आकर कहना ले जाए कहना कहानी ले जाए तो तुम्हारी करना जाओ जाओ अरे पूरो तुम मिलना क्या होता है जो क्या जाने की क्या होता है रोजी हो तुम लोग चैन से सोता है रोजी हो तुम लोग चैन से सोता है कभी आ गया मिलने तुमसे हो कभी आ गया मिलने तुमसे हो इस धोखे में तुम मत रहना कहना कहानी ले जाए तो तुमने जरा कर आना जाओ पागल हो पागल हो क्या गति हो कहना कहानी
ये जाए कहना जाने ये जाए सदगुण की जला दे कर माता जाऊंगा वृंदावन अरे बोलो जाऊंगा वृंदावन अरे बोलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उद्धव जी नंद बाबा के आश्रम में पहुंच गए। नंद जी ने बड़ा स्वागत किया और सबसे पहले भगवान की कुशल पूछा, हमारे प्रभु कैसे? हम लोगों की याद बराबर आती होगी, इसमें संदेह नहीं है, फिर भी आप बताइए कि क्या आपसे उन्होंने कभी ऐसी चर्चा की कि मुझे गोकुल वासियों की बहुत याद आ रही है? उद्धव जी ने कहा कि महाराज, भगवान को रात दिन सोते जागते यदि कोई चर्चा करते हैं तो आप लोगों ही की करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कितना प्यार मुझे गोकुल में मिला। सगी मां नहीं थी यशोदा मैया मेरी, लेकिन जितने प्यार से मुझे पाला उसका ऋण मैं शायद कभी उतार सकूं। गोपियों ने कहा महाराज, भगवान ने बड़ी रक्षा की हम लोगों की, बड़े बड़े उत्पात गोकुल में हुए, कितने बरसात किया, भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, भगवान के ऊपर अघासुर बकासुर बत्सासुर आज राक्षसों ने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी भगवान खेल खेल में ही उन सबको समाप्त कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नंदा कृष्णा अनुरक्त अधुकंठे भवातोषेम प्रेम पतराग्नि बला। इतना पूछते पूछते नंद जी का गला रुक गया, बोलने में असमर्थ हो गए। यशोदा जी बगल में बैठ करके सारी बातें सुन रही थी, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उद्धव जी ने देखा, कहा कि माता जी, भगवान आएंगे, लेकिन आने में समय लगेगा, आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। गोपियां आ गई, तुलसी महाराज भगवान ने क्या भेजा? बोला आप लोगों के लिए पत्र लिखा है भगवान ने। अब पत्र में क्या लिखा है मैंने देखा नहीं, क्योंकि किसी दूसरे का पत्र कभी पढ़ना। अब दौड़ करके सब गोपियां छीनने लगी, मुझे लिखा है, मुझको लिखा है, और छीना झपटी में उस पत्र का एक एक टुकड़ा सब गोपियों के हाथ में आ गया। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एवं निशासा बुभतोऽठवीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्या समुत्थाय निरोप्य दीपान् वास्तून् समाभ्याच दधीयमन्तरम्। इस प्रकार इस भगवान के सखा नंद जी, उद्धव जी और नंद बाबा दोनों बात करते करते रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। गोपियों को देखा उद्धव जी ने, भाव विफल हो गए। गोपियों से बात करते हैं, गोपियां कहती महाराज क्या लिखा था पत्र में, हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं। उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने लिखा है, अब
सगुण ब्रह्म की आराधना छोड़कर निर्गुण रूप में हमारा ध्यान करो, क्योंकि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। इतना ही है कि निर्गुण के उपासक मोक्ष की याचना करते हैं, सगुण की उपासक मोक्ष की याचना नहीं। सगुणोपासक मोक्ष ते ही तिनका राम भगत इंद्र सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर ये भालू कपि नहीं। उद्धव जी ने कहा कि देवियों, आप भगवान के स्वरूप को ध्यान में रखकर उनके निराकार स्वरूप का भजन करो। गोपियां कहानी महाराज वो निराकार क्या होता है, कैसे होता है? उद्धव जी ने कहा निराकार कैसे होता है कि बिनु पैद चलाए सुनाई बेनु गाना, बिनु पैद चलाए सुनाई बेनु गाना, कर बेनु होता है और बिनु पग चलई बिना पैरों के चलता है, सुनई बिनु गाना बिना कान के सुनता है, और बिना हाथ के सब कुछ काम करता है। मुख नहीं है फिर भी सब प्रकार के रसों का स्वाद लेता है। वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा वक्ता है। अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा दास जाई नहीं पर। वो अलौकिक है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जाता। वो भी कहें कि महाराज जब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो कर बिनु कैसे गाय दुई है हमारी वह, और पद बिनु कैसे नाच थे कि दिखाई है। हाथ नहीं तो हमारी गाय कैसे दुहेंगे, पैर नहीं तो कैसे नाचेंगे। उद्धव जी यहाँ आपका ज्ञान, यही तो भगवान चाहते थे, यही भगवान चाहते थे। गोपियों ने कहा कि महाराज यहाँ हम लोगों ने भगवान के नाम की मदिरा का पान कर लिया है, भगवान के नाम का प्याला हम लोगों ने पी लिया है। गोपियां कहीं दूधो कि जिसने प्याला पिया है हरि नाम का, जिसने प्याला पिया है हरि नाम का, और प्यालों से उसको कदर नहीं। जिसने प्याला पिया है हरि नाम का, जिसने प्याला पिया है हरि नाम का, के प्रेम के रंग
नाम का ज्ञान की ज्योति जिनके हृदय में जगे, मोहतम मिट गया दूर माया बकी। इनके मन में मोहन की मूरत बसी, चित चित तोड़ के है रसेले हंसी। चित तोड़ के है रसीली रसी। नैन अरुणार कोमल चरण में लगे, नैन अरुणार कोमल कोमल चरण में लगे। कहीं अब और जाते नजर नहीं, कहीं अब और जाते हैं नजरे नहीं। जिसने प्यारा पिया है हरि नाम का, जिसने प्यारा पिया है हरि नाम का, और प्यारों के उसको कदर नहीं। और प्यारों से उसको बदल नहीं। श्याम के प्रेम के रंग में जो रंग गया, श्याम के प्रेम जो रंग गया, और रंगों का उस पर असर ही नहीं। और रंगों का उस पर नहीं। अब इधर मुझ पर नहीं पड़ेगा। कार्तिक मधु, तुम उस परमात्मा की चर्चा करने आए हो जिसने व्याध के समान छिपकर बाल को मारा है, शूर्पणखा के अंगों को उपकृत कर दिया। बाल को भगवान ने मारा, इसमें भगवान का दोष है नहीं। भगवान ने सुग्रीव को भेजा लड़ने के लिए बाल से, उसकी पत्नी ने उसे रोका कि मत जाओ। सुग्रीव में इतनी ताकत नहीं है जो तुमको ललकारे, आपको नहीं ललकार सकता। हो सकता है उसके कोई पीछे अमेरिका का हाथ हो, इसलिए वहां मत जाओ। आ गया और युधिष्ठिर और जो सुग्रीव और बाल का युद्ध हुआ, सुग्रीव पराजित हो गए। भगवान ने जब सुग्रीव से मित्रता की तो सुग्रीव बताया कि महाराज अरे कुशन हिमाल से अति भारी, हर लीने से सर्वस अरु, सब ले लिया, नारी को भी ले लिया। भगवान ने कहा सुग्रीव किस का सोच क्या कहो बल मोरे, सोच का कहो बल मोरे, सब भेद घटव काट माय कोरे। भगवान ने कहा कि सखा सोच को त्याग दो, हम तुम्हारा सब काम कर देंगे।
सुग्रीव ने कहा कि महाराज, ये तो अपने मन में कहा कि तो कह रहे कि हमारे बल है, लेकिन बाली तो महाबल है। बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, इनके बल है और वो महाबली है, कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे? भगवान ने कहा कि बात सुग्रीव जी आप चकित हो रहे हैं। सुग्रीव अपने मन में सोचा महाराज वो महाबली और आप बली। भगवान ने देखा अस्थियों का समूह, तार के वृक्ष। भगवान ने पूछा क्या है? सुग्रीव ने कहा महाराज इस दुंदुभी राक्षस के द्वारा इकट्ठा की गई ऋषियों मुनियों की अस्थियां हैं। तो दुंदुभी अस्थि तार बिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। तो देख की जानी अमित बल बाजी प्रीति, बाली पठब इन भय पड़ती। अमित बल जान लिया। भगवान ने कहा बल है, सुग्रीव ने कहा वो महाबली है, अब भगवान अमित बल वाले हो गए। और सुग्रीव को लड़ने भेजा तो बाली ने मार के गिरा दिया। गए थे बोले महाराज हड्डी हड्डी दर्द कर रही, कैसे भेजा आपने? भगवान ने कहा कि ये का रूप तुम भ्राता दो, ये कई रूप तुम लोग दोनों रंग है, इसलिए मैं नहीं मार सका उसे। तब मेरी कंठ सुमन कई माला, अपठवा पुनि बल दे विशाला। गले में माला डाल दिया। सुग्रीव पहचान आए और पेड़ के बिटप ओट देख रघुराई, पेड़ के पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं। और जब मौका मिला तो भगवान ने बाली को संधान कर दिया। बाली गिर गया, तारा आ गई, रोने लगी। भगवान ने कहा, बाली ने कहा कि महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। क्यों मारा मुझे? सुग्रीव प्यारा होगा आप बोलते तो मैं रावण को पकड़ के लाता अपने कस्बे में डाल देता, क्यों मारा मुझे? भगवान ने कहा कि बाली तुम पाप किया है, तुमने पाप किया है। क्या पाप किया महाराज? अनुज बधो भगे सोतरारे, सुनो कंठ काटा समय तारे। भगवान ने कहा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, बहन और बहू और कन्या। छोटे भाई की पत्नी, बहन और बहू और कन्या, ये चारों एक जैसे हैं। इनको जो कुरिश्ती करता है उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। बाली ने कहा महाराज मैं कौन हूं? मैं तो पशु जात का हूं, पशुओं में ये भेद नहीं होता। भगवान चुप हो गए। फिर भगवान ने कहा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखाओ न कर सिखा। तुझे इतना अभिमान हो गया कि तुम्हारी पत्नी रोक रही थी फिर लड़ने आ गया। बाली ने कहा महाराज पत्नी की बात मान करके आप जंगल जंगल घूमे थे, तो आप त्रिकाल लग गए हैं, तीनों कालों को जानने वाले, फिर भी सोने के मृग के पीछे दौड़े आप। ये पत्नी की ने कहा तभी दौड़े ना, इसलिए मैंने पत्नी की बात। फिर भगवान शांत हो गए।
अंत में भगवान ने अपना अमोघ अस्त्र चला दिया जिसका कोई उत्तर क्या कहा कि मम भोज बल ही जाने मम भोज बल महाराजा से अधम अभिमानी अधम अभिमानी। भगवान ने कहा कि आपको मालूम था कि हमारे बल पर दौड़ रहा है सुग्रीव, इसलिए तो अधम फिर उसको मारना चाहा। बाली ने कहा प्रभु अभी आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, जो मर रहा है उसको किस चीज का डर है?